हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एसटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोगों को पढ़ना है वो एक्सरसाइज 8.2 का कॉन्सेप्ट समझना है और उसी पर आधारित हम लोग क्या करेंगे, सवाल को हल करने वाले हैं आज। क्योंकि हम लोग प्रश्नावली 8.1 से संबंधित एक्सरसाइज का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सवाल, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सभी तरीके का प्रश्न हम लोग कर चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग 8.2 से संबंधित जितने भी फॉर्मूले, जो भी आवश्यकता है, वो सभी चीजों को सीखेंगे और उसके बाद हम लोग किताब के क्वेश्चन पर आ जाएंगे। तो जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वो शुरू से अंत तक क्लास को देखें। और आज का क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम आप लोगों को प्रयास करेंगे टेबल यानी टी रेशियो का जो टेबल सारणी जो मान होता है वो सभी मानों को हम आप लोगों को क्या करने का प्रयास करवाएंगे, तो याद करने का प्रयास करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन, कॉस, टैन। बाकी 3 अपोजिट होता है। साइन का अपोजिट कॉस, कॉस का अपोजिट सेक और टैन का अपोजिट कॉट होता है। ये बात आप लोगों को पहले से पता होगा। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि हम लोगों को यहां पे मान याद करना पड़ेगा। जैसे 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। क्लास को ध्यान से समझिए, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को पूरा अच्छे से याद हो जाए। तो ये टी रेशियो है और यहां पे हम लोगों को क्या करना होगा, मान को ज्ञात करेंगे। तो पहले हम सारणी बना ले रहे हैं। चलिए यहां पे ध्यान देंगे। यहां पे ऊपर में 0 डिग्री, 0 डिग्री, इसके सामने 30 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपका टी रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा यहां पे। चलिए देखिए, अब सबसे पहले अगर आप ध्यान देंगे यहां पे, तो इसमें साइन का मान आएगा। किसका मान आएगा? साइन का मान आएगा। चलिए, तो इसमें हम सबसे पहले साइन 0 का मान देखेंगे, साइन 30 का मान देखेंगे, साइन 45 का मान देखेंगे, साइन 60 का मान देखेंगे, साइन 90 का। हम 2 तरीके से इस सारणी को याद करवाने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? और अगर आप ध्यान देंगे तो घर पे आपको मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं, बस अभी ये पहला तरीका से आपको हम याद करवा रहे हैं। दूसरा तरीका भी हमको पता है, जो आप लोगों को हम सिखाएंगे कि किस प्रकार और हम इस चीज को आसान कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि आपको ध्यान रखना है कि जो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉस है। ये पहले से भी हम लोग पढ़ रहे हैं। बोलिए, पढ़ रहे हैं ना?
कि जो साइन का जो उल्टा होता है वो होता है कॉसेक। अब कहिएगा सर कॉस का, तो कॉस का होता है सेक, टैन का। अब मान के लिए एक चीज और याद रखना, जीरो का उल्टा होता है अपरिभाषित, अनडिफाइंड। जीरो का उल्टा बोलो क्या होता है? अपरिभाषित या फिर अनडिफाइंड। अगर हम आपसे एक का उल्टा पूछ दे तो बोलिएगा एक, एक का उल्टा एक। चलो हम आपसे पूछे साइन का उल्टा, कॉसेक का उल्टा, कॉसेक का उल्टा साइन, कॉस का उल्टा सेक का उल्टा, टैन का उल्टा कॉट का उल्टा, जीरो का उल्टा अपरिभाषित का उल्टा, एक का उल्टा एक। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब सुनिए, अब हम बोलेंगे ना कि बताओ ये, यहां हम बोले √3/2 का उल्टा, तो कहिएगा इसको उल्टा करना है तो 2/√3 कर देंगे, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला, तो इसमें तो कोई समस्या होने वाला। लेकिन अगर हम बोले 1/2 का उल्टा करो, 1/2 का उल्टा करो, तो 2/1, 2/1 को सिर्फ 2 बोल सकते हैं, क्योंकि एक नीचे लिखो चाहे, तो हम मान के चलते हैं कि ये वाला में तो किसी को कोई समस्या नहीं होने वाला। अब ये हम इसलिए लिखे ना बुआ, ताकि हमको साइन जब याद हो जाए ना तो आगे हम लोगों को कॉसेक याद करे के जरूरत ना पड़े। जब साइन हम याद कर लेंगे तो कॉसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। समझ में आया? कॉसेक ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, बस उसको पलट पलट करके काम कर लेंगे। बात समझ में आया? उसको पलट के उल्टा कर करके काम कर लेंगे। तो अब यहां पर रहा बात, हम इसको याद करना। अगर याद हो गया तभी आप इस एक्सरसाइज के सवालों को अच्छा से बनाएंगे, और हम आज की क्लास में पूरा कोशिश करेंगे आपको कि ये अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। समझ में आया? जब तक याद नहीं रहेगा तब तक यहां पे समस्या होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का सवाल बहुत ही आसान आता है, सिंपल सिंपल होता है, लेकिन वैल्यू बेस्ड होता है, मान पर आधारित होता है। मान नहीं, क्वेश्चन नहीं सोल्व होगा। इसलिए मान को याद करेंगे तो देखिए, सबसे पहले आप देखो यहां से साइन 0 का जो मान होता है वो 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। चलिए अब मेरे साथ 3 से 4 बार बोलिएगा, साइन याद हो जाएगा, सीधी सी बात। आज साइन याद हो गया तो हम कॉस याद करवा देंगे, क्लियर, एकदम आराम से। ठीक है, तो बताओ यहां से मेरे साथ 3 बार आप बोलिएगा। बताओ साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का 3/2, साइन 90 का। देखिए लोग इसको कहेगा ट्रिक बनाओ, बहुत सा ट्रिक सिखाएगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं काम करता। ये बात याद रखिए, कोई भी फार्मूला क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा सोल्व करने से याद होता है। बात समझ में आया? थोड़ा सा मेहनत करना है, एक आध बार जैसे एक्सरसाइज शुरू हुआ ना, इससे पहले आधा घंटा 15 मिनट घर पे पढ़ लेंगे, और जब बार बार आएगा तो अपने क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे, तो लिखते 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 अपने याद हो जाएगा, खुद से याद हो जाता है। समझे बात को? तो कहने का मतलब यहां है कि आपको इसको रटना नहीं है कि घरे गया खूब पढ़ लिया। हाँ, अब एक्सरसाइज शुरू हुआ, आज गए 10 मिनट पढ़ लिए, देख लिए, कल से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, आज से क्वेश्चन शुरू हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि ध्यान में रहेगा तो ही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। फिर कल ले गए, फिर पढ़ लिए, समझ में आया? तो ऐसे कर करके आपका काम हो जाएगा। पहला एक्सरसाइज में आपको वो फार्मूला आपको पता होगा, कितना ही यूज होता था, साइन थीटा p/h, कॉसेक थीटा h/p, कॉस थीटा b/h, सेक थीटा h/v, टैन थीटा p/v, कॉट थीटा b/p। पाइथागोरस पर में h बराबर अंडर रूट p² जोड़ b², p बराबर अंडर रूट h² माइनस b², b बराबर अंडर रूट h² माइनस p²। ज्यादा से ज्यादा फार्मूला यूज होगा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। साइन में कॉसेक से गुना करिएगा 1, कॉस में सेक से गुना कीजिएगा 1 होगा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा।
tan थीटा में cot थीटा से गुना करेंगे 1 होगा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इतना भी नहीं तो ऐसे ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। समझ में आया? तो कहने का मतलब इतना ही तो यूज है उसमें। अब दूसरा जो एक्सरसाइज है, बस इतना आज के क्लास में ये ध्यान में रखो, सवाल आपसे बनेगा। फिर सिखाना मेरा जिम्मेवारी, हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सिखाएंगे। अब यहां पे आप ध्यान दो कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान, साइन 45 का, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान 1, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 60, साइन 90। अब आइए, साइन का उल्टा कॉसेक होता है बुआ, साइन का उल्टा। अब आप खुद बताओ, साइन 0 अगर 0 है तो कॉसेक 0 अनडिफाइंड होगा, क्योंकि 0 का उल्टा। अगर साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 2/1 यानी 2 होगा। बोलिए, अगर साइन 45 1/√2 है तो कॉसेक 45 खाली √2 होगा। बोलिए, सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे? अगर साइन 7 √3/2 है तो कॉसेक 7 कितना? अगर साइन 90 है तो कॉसेक 90 भी कितना होगा? 1 होगा। बोलो, कोई दिक्कत? याद हो गया? पक्का। साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 7 का मान, साइन 90 का मान, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45, साइन 7, साइन 90। साइन याद हो जाएगा तो कौशिक हो जाएगा पक्का। कैसे बताओ? कौशिक 0, कौशिक 30, कौशिक 45, कौशिक 7, 2/, कौशिक 90। मतलब थोड़ा समय ले लेना, यानी साइन जितना तेजी बोल पाओगे उतना कौशिक बोलोगे, क्योंकि साइन से कौशिक पे आप जा रहे हो। ठीक है ना? साइन से कौशिक पे गए ना, अब देखो साइन से कॉस पे जाएंगे। बहुत लोग तो कहेगा वो याद, बहुत लोग तो कहेगा ना कि देख वो अब 0 से गेलो ना, अब तो इधर से लेके आ जाओ 1/2 1/√2, जैसे कहेगा अब इधर से लिख दो कौशिक में, तो ऐसे हो जाएगा 1√3/2, उसके बाद बुआ 1/√2, 1/2, और उसके बाद ऐसे लिखे से थोड़ा याद हो गया? नहीं, याद नहीं हुआ है। अब हम जो सिखाएंगे ना, इधर आइए। अब अगला पेज हम आपको लेते हैं। बोलो, साइन का याद है सभी को? साइन से पहुंचेंगे कौशिक उल्टा करके, साइन से पहुंचेंगे उल्टा करके, साइन से पहुंचेंगे कैसे? अब साइन से पहुंचेंगे कॉस, साइन से पहुंचेंगे तो इसमें उल्टा करे की जरूरत। तो पहले साइन वाला बताओ। साइन 0 का मान, साइन 30, साइन 45, साइन 7, साइन 90। अब कौशिक पे आ जाए। कौशिक 0, कौशिक 30, कौशिक 45, कौशिक 7, कौशिक 90। चेक कर लें। चलो बुआ खराब हो। चलो बताओ तुम कौशिक 45। हाँ चलिए, 1 बोलना जरूरी है। वेरी गुड, बैठिए। चलो खराब हो। चलो तुम बताओ साइन 7। साइन 7 सही है बुआ? गलत है, बैठिए। चलो तुम बताओ साइन 7 √3/। चलो उधर से समीर खड़ा हो जाओ, बैठो। तुम बताओ कौशिक 30। कौशिक 30, बैठो। अब रिवर चेक कर रहे हैं, तोनी ध्यान नहीं दे रहा है। चलो गलत कर रहा, हर बार आ जाता है तोनी सबर। ठीक है ना? सुनो, साइन 0 0, साइन 30, साइन 45, साइन 7, साइन 90, 1, साइन 0 0। ध्यान से सुनो, खाली बोलो मत। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 7 √3/2, साइन 90 1।
साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब कौशिक को पलट देना है, उल्टा करना है। जैसे कौशिक 0 तो साइन वाला सोचो, साइन 0 होता है तो उल्टा कुछ होता है अनडिफाइंड। कौशिक 30 तो हम साइन वाला याद करेंगे 1/2, लेकिन उल्टा बोलना है 2/1। कौशिक 45 साइन पे चल जाओ 1/√2, लेकिन ये बोलना है √2/1 बोलना है। कौशिक 60 ये नहीं याद है हमको, साइन 60 √3/2, लेकिन उल्टा है इसलिए उल्टा करके बोलेंगे 2/√3। हम बोलेंगे कौशिक 90 तो साइन 90 1 और 1 का उल्टा 1। अब एक बार देख लो यहाँ सब लोग बोलो, और फिर से हम जब तक इसको नहीं क्लियर करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए जो ध्यान से सुनेगा क्लियर हो जाएगा तो आगे समस्या नहीं होगा। देखो साइन 0 साइन 30 साइन 45 साइन 60 साइन 90 कौशिक 0 कौशिक 30 कौशिक 45 कौशिक 60 कौशिक 90। चलो अब खड़ा हो, चलो अब तुमको बताना है आगे, ठीक है ना। तुम बैठो, बताना है आपको कौशिक 60 2/, कैसे गए तो कौशिक से कहां गए साइन, और साइन 60 क्या होता है √3/2, लेकिन हमको तो बताना है कौशिक वाला, उल्टा कर देंगे। चलो प्रिंस खड़ा हो, चलो तुम बताओ यहां से बैठ जाओ, तुम बताओ साइन 45 साइन 45 1/√2। चलिए वेरी गुड, बैठ जाओ। चलो समीर उधर, क्या नाम है तुम्हारा जी? हाँ चलो अशोक खड़ा हो, तुम बताओ तुम कौशिक 30 बताइए। हाँ 2, चलिए बहुत अच्छा। इधर से चलो तुम खड़ा हो, तुम बताओ साइन 60 हाँ √3/2। चलिए भाई जा, अब मतलब मान के चलो कि लगभग सबको याद हो चुका है, कोई दिक्कत। अब साइन से पहुंचे कॉस, देखो ना अभी याद हो जाएगा। साइन से कहां पहुंचे कौशिक, थोड़ा समय लो अभी क्योंकि पहला क्लास है। आप 4-5 दिन जब इसको यूज करेंगे ना ऑटोमेटिक तुमको याद। ये तो अभी हम याद करवाए हैं, अभी घर पे आप थोड़ा पढ़ोगे, आओ मजा आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे पूरा इसी तुरंत क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए साइन से कौशिक पे। अब यहां पे याद रखिएगा थोड़ा सा पूरक कोण। पूरक कोण का मतलब होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो टी रेशियो की जब बात करेंगे ना बुआ, कौन रेशियो? टी रेशियो। तो साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक होता है कॉस। टैन का पूरक होता है कॉट, टैन का पूरक और सेक का पूरक होता है कॉसेक। अब साइन से तो हम कॉसेक पहुंच जाते हैं उल्टा करके, बोलो उल्टा करके, लेकिन अब साइन से पहुंचेंगे कॉस, कैसे? तब पूरक कोण से। कौन से? पूरक कोण का मतलब होता है बउआ जानते हैं कोची की दो कोणों का योग 90। तो यहां से अगर साइन 0 होगा तो ये कॉस 90 के बराबर होगा। अगर ये साइन 30 होगा ना बुआ तो कॉस 60 होगा। अगर ये साइन 45 होगा तो ये कॉस 45 होगा। अगर ये साइन 60 होगा तो ये कॉस 30 होगा, कॉस 30। अगर ये साइन 90 होगा तो ये कॉस 0 होगा। मतलब क्या समझाना चाह रहे? मतलब ये समझाना चाह रहे बुआ कि पूरक कोण में देखो साइन का पूरक कॉस है, अब पूरक कोण मतलब दो कोणों का योग 90 होना चाहिए, दो कोणों का योग 90। तो 0 और 90 जोड़ोगे 90 आएगा, एक मतलब ये बराबर है। साइन 30 और कॉस 60, साइन का पूरक कॉस 30 और 60 90, 45 45 90, 60 30 90 0। अब सोचना कैसे रहा बात ये, अब हम तो सिर्फ साइन का याद किए हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। साइन से हम कॉसेक का भी बता सकते हैं और साइन से कॉस का भी बता सकते हैं। अब सोचना है कॉसेक वाला उल्टा करके और कॉस वाला पूरक कोण पर।
अब देखिए कोई पूछा ना कि आप बताइए cos 30, cos तो cos का पूरक साइन होता है बुआ। अब पूरक है तो ये 30 है तो कितना चाहिए, जल्दी बोलो कितना। साइन 60 याद है कि ना, √3/2। मजा आया, बोलो। अगर कोई पूछ दे कि बताओ cos 45, cos कहना कि cos वाला हमारा नाव हो, लेकिन हमने के मास्टर साहब सिखाए थे कोची की cos से साइन बता सकता है। cos का पूरक होता है साइन, कोचे पूरक आ जाइए। पूरक कोण के लिए कितना चाहिए, 90 चाहिए। तो एगो 45 तो दूसरा भी तो cos 45 कहे के मतलब साइन 45 और साइन 45 1/2। अगर कोई कह दे कि cos 60, जल्दी बताओ आप, cos 60 मतलब साइन 30, cos 60 मतलब साइन 30 1/2। मजा आ रहा है, जल्दी बोलो। ऐसा तुमको ना मिलेगा, पूरा यूट्यूब पे छान मार लेना, नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, ये सिर्फ यहीं मिलेगा। इधर देखो, अब और तुमको अच्छा से बताते हैं, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। आप पूरा यूट्यूब पे सर्च मार मार के कि मान को कैसे याद करें, जरा सर्च मार के देख लेना एक बार, ठीक है। ये सब नया नया टेक्नोलॉजिया है, ये सबके पास नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। कोई कहेगा अंदर रूट चढ़ाओ तो कोई कहेगा पीछे से आगे लिख दो, आगे से पीछे लिख दो, याद थोड़े हुआ बुआ। हम ट्रिक फ्रिक नहीं देते हैं, हम टेक्नोलॉजिया देते हैं कि हमेशा याद हो जाए, कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, समझ में। हम सिर्फ साइन का याद करवाए हैं, सिर्फ साइन का। साइन से कॉसेक जाएंगे, साइन से कॉस, अब कॉस को उल्टा करके सेक बता सकते हैं, समझ में आया। अब जैसे हम आपसे पूछे कि बताओ cos 90, तो कहिएगा ए सर cos का पूरक साइन, cos 90 यानी साइन 0 और साइन 0 का मान 0। बोला कोई दिक्कत ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अब यहां से आ जाइए इस पे, और इस पे मान पे आप आ करके ध्यान से देखिए तो ये अब आप खुद यहां से इसको मान लो कि हमको याद नहीं है cos वाला, साइन वाला तो याद है। अच्छा बताओ cos 0 यानी साइन 90, cos 30 यानी साइन 60 √3/2, cos 45 यानी साइन 45 1/2। अब बताइए cos 60 यानी साइन 30 1/2, cos 90 मतलब साइन 0, साइन 0 का मान। मजा नहीं आया, बोलो हम चेक कर लें। अब cos से सेक याद हो जाएगा कि नहीं। अब तुम बताओ 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा अनडिफाइंड। तब बताओ साइन से कॉसेक भी चल गए, साइन से कॉस भी चल गए, और कॉस से सेक। अब इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे बुआ, आइए इधर यूज कर ले। अब अगर हम आपसे बोल दे बुआ कि cos 45 डिग्री दम, ठीक है। हम अगर आपसे पूछ दे cosec 30 डिग्री, हम आपसे पूछ दे cosec 90 डिग्री, हम आपसे पूछ दे cos 60 डिग्री, हम आपसे पूछ दे साइन 60 डिग्री। अब आप खुद बताएंगे, हमको सिर्फ साइन का याद है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अब यहाँ है cos 45, cos पूरक कोण से, तब पूरक कोण के लिए 90 चाहिए, तब 45 आओ चाहिए, तो साइन 45 के बराबर ही हो जाएगा, और साइन 45 1/2। बोलो मजा आ गया। आगे याद करिए, अगर ये cosec 30 से हुआ तो cosec भी साइन, लेकिन cosec वाला उल्टा करके, cosec वाला cos वाला पूरक से, cos वाला पूरक से, तो उल्टा कर दो, cosec 30 साइन 30 1/2, तो यानी कितना 2। बोला कोई दिक्कत। ये cosec 90 तब पूरक पूरक की उल्टा उल्टा, तो cosec 90 यानी साइन 90, साइन 90 1, तो cosec 90 भी 1। अब ये cos 60 है, तब हुआ जल्दी बताओ उल्टा की पूरक कौन, पूरक कौन। तो ये 60 है तो 30 चाहिए, यानी साइन 30 है, साइन और साइन 30 कितना 1/2। मजा नहीं आ रहा है,
बताओ साइन 7 तो रूट 3 बते दो, ये तो याद है, ये तो याद है, ये है। हम दुए गो याद करला कहेंगे, एगो साइन है एगो टैन, एगो साइन है एगो साइन, एगो साइन से 3 गो निकाल लिए, टैन से आगे निकाल लेंगे। तो आइए टैन वाला तो तुरंत दम याद हो जाता है जी, टैन वाला नो टेंशन है दम, कुछ नहीं याद रखना। टैन 0 0, टैन 0 टैन 30 1 बटे रूट 3, टैन 30 1 बटे, टैन 45 1, टैन 45, टैन 7 रूट 3 बटे 2, और टैन 90 रूट अनडिफाइंड। ठीक है, अब बताओ कॉट 0 का उल्टा अनडिफाइंड, 1 बटे रूट 3 का उल्टा रूट 3, और 1 का उल्टा 1, और रूट 3 बटे 2 का उल्टा 2 बटे रूट 3, और आगे बताओ अनडिफाइंड का उल्टा 0। बोलो, तो अब मेरे साथ टैन वाला 3 बार बोलिए, टैन 0 टैन 30, टैन 45, टैन 7, टैन 90, टैन 0, टैन 30, टैन 45, टैन 7, टैन 90। बोलो कोई दिक्कत? एक बात बताएं, इस पर जितना आपका पकड़ बेहतर होगा, मतलब कि आप इसको जितना अच्छा से आप तैयार कर लोगे उतना ही आपसे जल्दी बनेगा। और एक चीज और तुमको बता देते हैं बुआ, कि यहां जो अभी हम आपको सिखाएं कि पूरक कोण की जब बात बताएं तो टैन का कौत पूरक होता है। तो टैन अगर याद है तो कौत पूरक कोण से भी कर सकते हैं, बना सकते हैं, और नहीं तो उल्टा करके भी, क्योंकि टैन का उल्टा भी कौत और टैन का पूरक भी कौत। बोलो होगा कि नहीं? तो मेरे साथ बोलो, तो टैन 0 का मान 0, टैन 30 1 बटे, टैन 45 1, टैन 7 2 कहां से, टैन 7 रूट 3, टैन 90 1, टैन 0 0, टैन 30 1 बटे रूट 3, टैन 45 1, टैन 7 खाली रूट 3, टैन 90 कहाँ लिख दिए रूट 3, 2 लिख दिए हैं? नहीं नहीं नहीं, गलती से लिखा गया, नहीं ठीक है, सुधार लीजिए। रूट 3 के नीचे 1 ना, तो 1 ऊपर चल जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा रूट 3। ठीक है, वो गलती लिखा गया है। ठीक है, समझ में? बोल भी रहे थे 2 ही का, हमको लगता बोल रहे होंगे सही, लिखा गया है गलत। ठीक है ना? तो अब यहां से चलो, खैर कोई बात नहीं, फिर से 2 बार 3 बार बोल रहे, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। टैन 0 0, किसी को नहीं बोलना, खाली सुनना है। टैन 0 0, टैन 30 1 बटे रूट 3, टैन 45 1, टैन 7 रूट 3, टैन 90 1, टैन 0 0, टैन 30 1 बटे रूट 3, टैन 45 1, टैन 7 रूट 3, टैन 30 टैन 90 अनडिफाइंड। ठीक है, टैन 0 0, टैन 30 1 बटे रूट 3, टैन 45 1, टैन 7 रूट 3, टैन 90 अनडिफाइंड। अब देखो, अब जितना तुम्हारे अंदर सोचने का क्षमता विकसित होगा वो यहां पे बताने से बुआ। ठीक है ना? इसलिए जितना ज्यादा से ज्यादा तुम बताओ मान को, ठीक है, सोचो, दिमाग का रथ हम कोशिश किए हैं। इसमें कुछ बच्चा ऐसा है जो आराम से मेरी बातों को समझ गया है, उसको याद भी हो चुका है। तो हड़बड़ाना नहीं है, दिमाग का यूज करना है, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना, सोचना है। बात समझ में आया? अभी आपका मात्र इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्लास है, और सोचो फर्स्ट क्लास में अगर इतना सारा चीज आपके दिमाग में एकदम घुसेड़ दिए, जिंदगी में कभी आप पढ़े नहीं है इस चीज को, पढ़े हैं कभी? इसमें बहुत साल वाला आता है, लोग को 2 दिन 3 दिन 4 दिन दिया जाता है, तो भी नहीं याद हो पाता, और हम यहां मात्र 20 मिनट के क्लास में आपको याद करवा दिए इतना, तो क्या सोच लो। ये मेरा क्वालिटी को, तो आप जो हम क्वालिटी आपको दिए हैं, जो हम आपको पढ़ाई को सिखाए हैं, समझाए हैं, अब आपको भी क्या करना है ना, कि इस चीज को यूज करना है। ठीक है ना? कि सर अब जैसे सिखाए उसके अकॉर्डिंग पे हमको सोचना है। समझ में आया? अब हमको याद सिर्फ साइन का है और टैन का, बाकी कुछ नहीं याद है। समझ में आया?
साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 7 3/2, साइन 90 1। अब tan की आ जाओ, tan 0 0, tan 30 1/2 3, tan 45 1, tan 7 3, tan 90 अनडिफाइंड। बाकी कुछ नहीं याद है हमको, बाकी सब अब माइंड से खेला खेलेंगे। अब आ जाए, मान लो कौशिक, साइन का उल्टा करके देंगे, कॉस पूरक कौन से देंगे, सेक कॉस का उल्टा कर देंगे, टैन याद है हमको, कॉट उल्टा कर दो चाहे पूरक कौन से दे दो, उल्टा करो चाहे पूरक कौन से दे दो, ठीक है ना। अब आ जाइए हम खेला खेलते हैं और आपसे हम पूछते हैं कि यहां पर हमको दे दिया कौशिक 7 और यहां पे हमको दे दिया कॉस 30, यहां पे हमको दे दिया कौशिक 90 और यहां पे हमको दे दिया कॉट 30, यहां पे हमको दे दिया कॉस 7, यहां पे हमको दे दिया कौशिक 30, यहां पे हमको मान लो कि मिला हुआ है मान, यहां पे मिला हुआ है कॉट 45, यहां पे हमको मिल गया है कॉस 0 और यहां पे हमको मिल गया है कौशिक 90, कौशिक 90। अब हुआ ये कौशिक है, साइन का उल्टा है कि नहीं है, तो कौशिक 7 यानी उल्टा करो तो साइन 7 3/2 तो कौशिक 7, बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे कॉस 30 यानी साइन 7 पूरक पे, कॉस 30 यानी साइन, कॉस का पूरक साइन और 30 का पूरक 7, 30 7 90, साइन 7 3/2, बोलो मजा आया। आगे कौशिक 90 पूरक की उल्टा तो साइन 90 और 1 का उल्टा 1 तो होता है, चलो मजा आया। कि कॉट 30 उल्टा की पूरक करना है, दोनों से कर दिए जैसे, तो कॉट 30 यानी tan 30, tan 30 1/√3, लेकिन उल्टा करिएगा तो √3। अब कैसा, ये तो उल्टा करके बता दिए, पूरक पे कैसे होता, अरे तो कॉट का पूरक tan होता, ये 30 है तो 7, तो tan 7 के मान √3। आगे आओ कॉस 7 यानी पूरक, तो कॉस का पूरक साइन, 7 का पूरक 30, तो साइन 30 1/2, मजा आया। आगे देखो कौशिक 30 पूरक की उल्टा, पूरक की उल्टा उल्टा, तो कौशिक 30 कहने का मतलब साइन 30 और साइन 30 2/1, 2/1 के 2। अब आगे बताओ कॉट 45 यानी tan का, तो tan 45 1 और 1 का उल्टा 1, कॉस 0 यानी साइन 90, कॉस का पूरक साइन, कॉस का पूरक साइन और 0 का पूरक 90, क्योंकि जोड़ने के बाद 90 आना चाहिए, तो कॉस 0 यानी साइन 90, साइन 90 का मान 1 और कौशिक 90 यानी साइन 90, कौशिक 90 यानी साइन 90, साइन 90 1 होता है और 1 का उल्टा 1 होता है। हमको लगता है कि यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है, बाकी हम लोग सवालों को करेंगे धीरे धीरे तो और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, हमको जहां तक लगता उम्मीद है। अब आइए यहाँ पे रहता है, इसमें 1-2 सवाल आपको आता है, ठीक है, यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछता है ना बुआ कि जो साइन का मान है, बाहर जाके देखो कौन हल्ला कर रहा है, चुप रहला बोलो उसको, लइकन है ना, बोलो चुप रहने के लिए, यहाँ पढ़ने के लिए बोलो, असाइनमेंट निकाल के पढ़ने के लिए। चलो यहाँ ध्यान दो, तो यहाँ पे अब यहाँ से पूछता है कि साइन में, सुनिएगा, थीटा में वृद्धि होने से, थीटा मतलब कोण को बताता है, जैसे 0 30 45 60 90, थीटा में वृद्धि होने से साइन के मान में वृद्धि होता है कि नहीं होता है, आपसे पूछ रहा है। तो देखो थीटा यानी 0 में, 0 से वृद्धि, 30 गया 45 गया 60 गया 90 गया, तो बताओ 0 से जब 90 गया तो मान शुरू हुआ था 0 पे, खत्म हुआ 1, तो 0 से 1 पर गया तो मान बढ़ा कि घटा, बढ़ा, यानी थीटा के मान में वृद्धि होगा, थीटा में वृद्धि होगा तो साइन में भी, साइन के मान में भी क्या होगा, लेकिन अगर थीटा में वृद्धि होगा तो कॉस के मान में कमी होगा। देख लो कॉस शुरू हुआ है 1 पर, थीटा मतलब 0 30 45 60 90, तो देखो थीटा वृद्धि हुआ साइन में, 0 से ले जाओ 90, तो शुरू हुआ था मान साइन का 0, खत्म हुआ 1 पर, यानी इसका मतलब यह हुआ कि थीटा में वृद्धि हुआ तो साइन का मान में भी काची हुआ, लेकिन फिर वही थीटा में तुम वृद्धि करो, 0 से 90 ले जाओ, लेकिन कॉस के मान में देखो 1 से शुरू हुआ 0 पे खत्म हुआ, इसका मतलब काची हुआ
यानी आपसे पूछा जाएगा कि थीटा में वृद्धि होने से किसका मान वृद्धि होता है, साइन कॉस दोनों, कोई नहीं। हम बोलेंगे थीटा में वृद्धि होने से किसमें कमी होती है, साइन कॉस दोनों, कोई नहीं। कॉस का मान कमी होता है, साइन बढ़ता है। तो ये पूछा जाता है आपको, ये पूरा आप लोगों को क्लियरली करना था। अब इस पे हम लोग सवाल को करते हैं, डायरेक्ट कहाँ आते हैं सवाल को, एक दो सवाल हम लोग बेसिक सवाल को यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, ताकि हम लोगों का क्या रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और आपको समझ में आए कि बिना कल ऐसे ही आएंगे तो समस्या उत्पन्न बिल्कुल होगा। मतलब कहने का मतलब है कि बिना आपको बनाए हुए नहीं आना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ सवाल आपको सामने लिख रहे हैं, निम्नलिखित में बताना है कौन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कौन 30 डिग्री के बराबर है, कौन 30 डिग्री के बराबर है। ऑप्शन है tan 7, बी है tan, बी है cot 7, सी है cot 30, डी है tan 45। अब भी सिखाए हैं बुआ, बताओ tan 30 यानी cot 7, अरे tan 30 तो तू ही सोचो, tan का पूरक cot, tan का पूरक 30 का 7, क्योंकि पूरक का मतलब जोड़ला के बाद 90, तो कौची हो गया सही जवाब। मजा नहीं आ रहा है, आगे बताना है। बताओ जो सिखाए हैं ना उसका प्रयोग करो। कौन सा 1 के बराबर है, कौन सा 1 के बराबर है। आप लोग भी कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट। बी साइन 30, सी साइन 90 और डी कॉस 30। जल्दी बताओ, देखो तो हम सबका माने लिख देते, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 90 1, कॉस 30 यानी साइन 7, कॉस 30 यानी साइन। अब आपसे पूछ रहा है कौन वाला, 1 वाला, तो 1 हो गया साइन 90। गर्दा नहीं मचा दीजिएगा जी, ये सब क्वेश्चन आएगा तो अभी बताओ ना, अभी छोड़ेंगे नहीं। क्वेश्चन बताइए, √3/2, √3/2 किसका मान है, दम इसने आएगा एग्जाम में, किसका मान है। ऑप्शन रहेगा साइन 30, बी में साइन 7, सी में tan 30। कभी भी वैसे आंसर नहीं करना चाहिए, पहले ऑप्शन चारों ध्यान दो, ठीक है। ऐसा गलती होता है कभी कभी, इनमें से सभी आंसर होता है और जो दिखता है मार देता है, ऊपर टिकिया देता है, गलत हो गया। एग्जाम तक सही था, हॉल में बाहर आया कोची मारा था जी, ई मारे थे हम, अच्छा ही होता था, आगे हम ध्यान नहीं दिए। √3/2 पूछा, तुम जल्दी बताओ। साइन 30 1/2, साइन 7 √3/2, tan 30 खाली 1/√3 1/2, cos 7 यानी साइन 30 और साइन 30 1/2। अब आपसे पूछा √3/2 यानी ऑप्शन नंबर, हम सब एक्सप्लेन कर दे रहे हैं मान, ताकि जितने लिखेंगे जितने ज्यादा ध्यान देंगे उतने क्या होगा, अच्छा क्लियर होगा। आगे सवाल देखिए, 1/2 अब ना अच्छा सवाल आया, अब की बताइए 1/2 किसका मान है, 1/2 किसका मान है। ए में है साइन π/6, बी में है cos π/6, सी में है tan π/3 और डी में है cot π/6। क्योंकि पाई के बारे में तो आप 9th क्लास में पढ़े, हम पढ़ाए भी हैं। तो अब जल्दी से बताइए इसका सवाल, ज्यादा नहीं 5 से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, बताइए जल्दी से। अब थोड़ा सा हम हेल्प करते हैं। पाई जो होता है ना बुआ, वो पाई बराबर होता है 180 डिग्री, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। तो अब सुनिए कि π/2, तो पाई को 2 से भाग मारोगे तो 180/2 यानी 90 डिग्री। अब π/3 का मतलब होता है 180/3, 180/7 डिग्री। π/4 का मतलब होता है 180/4 यानी 45 डिग्री। अब π/6 का मतलब होता है 180/6 यानी के डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो अब इतना वाला मान आपको यूज में आता है बुआ, ठीक है ना, इतना। अब आपसे पूछ क्या रहा है बुआ, 1/2 यानी π/6 यानी 30 डिग्री, π/6 यानी 30 डिग्री, π/3 यानी 60 डिग्री,
पाई बते 6 यानी 60 डिग्री। यानी आपको डिग्री में ना दे के मान कोची में देले है बुआ, पाई में, कोची में। 1/2 पूछी थी तो साइन 30 के मान ना होगा 1/2 आई काहे के cos 30 तो हो जाती साइन 7 √3/2 और tan 7 खाली √3 और cot 7 यानी tan 30 cot 7 यानी tan 30 1/√3। बोलो मजा आया कि नहीं आया? मजा समझ में आ रहा सवाल कैसे आवा है? पढ़ाई देखो बुआ मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखना। तुमको 2 चीज होना चाहिए, पहला पढ़ाने वाला जबरदस्त और दूसरा पढ़े वाला जबरदस्त। ओकर बाद कोई कह ही नहीं सकता है कि पढ़ाई मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई मुश्किल बन जाता है आप क्लास रेगुलर नहीं आएंगे। हम उतना दिन में देखे हैं कि जो भी अच्छा परसेंटेज लाता है, जैसे कहने का मतलब 95 से ऊपर, देखें वही बच्चा मेरे पास लाया है पढ़ करके जो क्लास के मामले में दम सीरियस था, मतलब क्लास हमेशा आता था, मतलब कोई आवे चाहे नहीं, हम आ गए मतलब ओकर मुंह रहेगा सामने, वो रहेगा बेचारा। अब वही बच्चा अच्छा करता है, बात समझ में आया? क्योंकि वो क्लास प्रत्येक दिन आया, सभी चीजों को सीख रहा है, तो उसके लिए सब चीज क्या लग रहा है? आसान लग रहा है। तो इसलिए बोला जाता है कि अच्छे से आप क्या करें, क्लास कीजिए, आपको कोई समस्या नहीं होगा। लीजिए अभी आपको फिर आगे बता रही, समझ में आया ना? तो ये सब इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखिए, आपको सत्य खोजना है। क्या खोजना है? 4 ऑप्शन में कोई सत्य होगा। साइन 30 प्लस कुछ 30, बी में है सेक 45 बराबर कोसेक 45, सी में है tan 7 बराबर कॉट 7 और डी में है cos 45 बराबर सेक। प्लस ना है बुआ, ये जब बराबर होतबा, ये जो होगा ना ये बराबर होतबा। चलो जल्दी बताऊं तो ऑप्शन ए बताओ तो, बराबर मतलब सत्य मतलब आपस में बराबर होना चाहिए ना बुआ। तो साइन 30 1/2 और tan 30 होगा 1/√3। बोलूं तो बराबर कौन एंगल से लगी था? सेक 45 और कोसेक 45। सेक 45 यानी cos 45, cos 45 यानी कुछ साइन 45। आई उल्टा है इसलिए खाली √2 होगा ना। सेक 45 यानी कुछ होगा cos 45। अच्छा एक सेकंड रुको, यहां पे गलत होगा, देखो ध्यान से। इस सेक 45 है, सेक 45 जो cos का उल्टा है, जो cos का उल्टा है, और cos 45 होता कितना है? साइन 45 1/√2 1/√2। तो अब तो उल्टा करे पड़ेगा तो ये √2 हो जाएगा। तो आगे कॉसेक 45 यानी साइन 45, साइन 45 1/√2 तो ये खाली √2, यानी ऑप्शन नंबर ही सही। बाकी चेक कर लीजिए, tan 7 होता है √3 और cot 7 होता है 1/√3। cos 45 होगा 1/√2 और sec 45 √2। देखो ये सब आपस में बराबर नहीं है। बोलो मजा आ रहा है? इसी लेवल का सवाल आपसे पूछेगा, क्या बनेगा? लीजिए सही मान आपको चुनना है, ठीक है ना। लीजिए पहला क्वेश्चन है, tan 30 है, tan 4 को विकल्प दे देते हैं। ए में √3/2, बी में 1/√3, सी में √3 और डी में 2/√3। और क्वेश्चन दे देते हैं बुआ। दूसरा क्वेश्चन है सेक 7, ए में है 1/2, बी में है 1/3, सी में है 2 और डी में है 3। तीसरा सवाल देते हैं बुआ, कॉसेक 7, ए में है √3/2, बी में है 1/√3, सी में है 1/2 और डी में है 2/√3, 2/√3। बोलिए क्या बना सकते हैं इस सवाल को? बोले जल्दी से, क्या होगा जल्दी से बताइए। tan 30 यानी 1/√3 हुआ, क्योंकि √3/2 तो साइन 7 का मान है।
सेक 7, सोचो सेक 7 यानी cos 7, cos 7 यानी sin 30, sin 30 1/2, लेकिन ये उल्टा वाला है इसलिए उल्टा कर दो तो खाली 2। बोलो मजा आ रहा है? आगे बताइए, cosec 7 यानी साइन का उल्टा, तो साइन 7 √3/2, तो हो जाएगा 2/√3। ठीक है ना? और बोलो यहां तक क्लियर? पक्का? कितना देर का वीडियो बन गया? ठीक है, तो बस इतना ही रहने देते हैं आज, ठीक है ना? बोले यहां तक आप ये बताइए कि हम जो आपको पढ़ाएं, समझाएं, लिखाएं, किसी को दुख तकलीफ पीड़ा है तो बता दीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम है, अगर तकलीफ रहेगा तो दूर कर सकते हैं। बोले नहीं ना? अच्छे से क्लियर हुआ? मान याद हुआ? सबके पास तो किताब होगा, तो मान वाला सारणी भी आपको किताब में मिल जाएगा, या फिर ये वीडियो भी आप लोगों को कहाँ मिल जाएगा? यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। नहीं तो फिर हम ऐसे तो कल आप लोगों को बताएंगे। तो अब थोड़ा सा ऑनलाइन के लिए है कि ना, जितने भी बच्चे ऑनलाइन में हमको देख रहे होंगे, तो एक बार ये आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत खास था, क्योंकि आपके यूट्यूब चैनल पे, यूट्यूब पे बहुत सारे लाखों टीचर आपको मिले, लेकिन जिस प्रकार हम सारणी को आप लोगों को याद करवाने का प्रयास किए हैं ना, उस प्रकार हमको नहीं लगता है कि टीचर आपको करवाए होंगे। ठीक है, तो जितने भी इस क्लास का आनंद लिए हैं, इस क्लास से कुछ फायदा उठाए हैं, तो एक बार अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर इस वीडियो का लिंक शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसा वीडियो हमेशा बनाते रहें। क्योंकि जब तक आपका लाइक सब्सक्राइब नहीं मिलेगा तो काम करने में मजा नहीं आएगा। और आप भी चाहते हैं कि इससे और बेहतर हो सके, तो और बेहतर करेंगे आप लोगों के लिए। बस लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्त को बीच क्या कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख पाए। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिले।